वकास भाई, सफ़र पे तो हम जा रहे हैं। ठीक है। सफ़र के साथ साथ आप एक सवाल का जवाब दें। ठीक है। जैसे सुनने में आ रहा है कि आजकल मुल्क के हालात, माशी हालात बिल्कुल ख़राब हुए हैं, मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा। ठीक है। हम आम आदमी होने के नाते हम अपने मुल्क को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मोहसिन भाई, बात यह, सवाल तो आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि मुल्क के मुआशी हालत अच्छी नहीं है। लोग कह रहे हैं जी मुल्क दिवालिया होने के करीब है, और एक आम आदमी होने के नाते हम इस मुल्क को किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं अपने मुल्क को। गवर्नमेंट ने तो जो इसके पैरामीटर्स लेने हैं, जो भी इसने मेजरमेंट्स करनी है वो करेगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? देख मेरे प्यारे भाई, बात सादी सी सिंपल सी। हम एक इंडिविजुअल आम आदमी है ना, तो हम अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? 3 से 4 काम है, अगर हम वो कर लेना तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह हमारे तौर पे हम उसको अपने अपनी सपोर्ट के साथ अपने मुल्क को मुस्तहकम कर सकते हैं। और सबसे पहला ये है कि हमने ये देखना है कि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे पहला जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर डॉलर्स नहीं है, और हमारे मुल्क में डॉलर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसको दूसरे अल्फाज में बताऊं तो ये है कि हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और हमारी एक्सपोर्ट यानी कि हम यहाँ से अपनी चीज़ें बना के बाहर के ममालिक में चीज़ें या सर्विसेज बहुत कम देते हैं इंपोर्ट के बदले में। अब जब हम ये चीज़ का तयन कर लेते हैं कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो हमें इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, हम या तो अपनी एक्सपोर्ट और सर्विसेज को बढ़ाएं ताकि वो हमारी इंपोर्ट के बराबर हो जाए या इंपोर्ट से बढ़ जाएं, ये बहुत अच्छी बात होगी। या फिर हम अपनी जो इंपोर्ट है, जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं या जो बाहर से सर्विसेज हम ले रहे हैं वो डॉलर्स में पे करते हैं, उसको कम करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी एक्सपोर्ट को, सर्विसेज को किस तरह हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम अपने इंपोर्ट्स को, जो कि बहुत ही वैलिड और बहुत ही अहम बात है, हम उसको किस तरह कम कर सकते हैं। अच्छा, सादा सी बात है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बनानी पड़ेंगी जो हम अपनी रिसर्च बेस अप्रूव हो कि ये चीज़ें बाहर के ममालिक में पाकिस्तान की ज़्यादा अच्छी बिक सकती हैं। मसलन पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स का, जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में जो स्पोर्ट्स वियर है, जो स्पोर्ट्स का सामान है, जो खेलने का, वो बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा बिकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी लेदर की बहुत अच्छी वहाँ पर अहमियत है। पाकिस्तान की लेदर की बहुत सी अच्छी चीज़ें बनी हुई बाहर के ममालिक में हम बेच सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, हमारे मुल्क के अंदर जो एग्री फार्मिंग है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आजकल किन्नू का मौसम चल रहा है, तो हम अपने मुल्क का किन्नू भी बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो पूरी ग्लोबल जो अभी इन्वायरमेंट में क्या हुआ कि बहुत सी ऐसी मार्केटिंग है जहाँ पर हम अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। मैं अपनी बेशुमार वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम अपवर्क, फाइवर और इस तरह के बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम अपनी हर किस्म की सर्विस दे सकते हैं। इवन कि मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो मैं अपनी अकाउंटेंसी की सर्विसेज भी उन प्लेटफॉर्म्स पे देकर डॉलर्स में अर्न कर सकता हूँ। इसके अलावा आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वीडियोस वगैरह, अपना जो भी कंटेंट है वहाँ पे अपलोड करें और वहाँ से आपको डॉलर्स के अंदर इनकम हासिल हो। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हम इंडिविजुअली अपने मुल्क को सपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से, ताकि हमारे मुल्क का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो इक्वल होने के करीब हो जाए। अच्छा, अब जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि हम अपनी इंपोर्ट्स को किस तरह कम कर सकते हैं। इंपोर्ट को कम करने के लिए मेरे प्यारे भाई हमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो खपत है हमारे मुल्क के अंदर किस चीज़ की हो रही है जिसमें हम डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं। वो ये है कि हम इस मुल्क के अंदर पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर के ममालिक से बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं अपने मुल्क के अंदर। अब हमने इंपोर्ट्स को कम करना है, पेट्रोल को जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं उसकी कंजम्पशन को कम करना है। उसकी कंजम्पशन को कम करने के 2 से 3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम लोग, अगर आप टिकटॉक उठा के देखें, तो फेसबुक उठा के देखें ना, तो आपको पता लगेगा हमारे मुल्क की जो कौम है वो कितनी अमीर है। कितनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, मतलब 1000 सीसी से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, इन सब गाड़ियों को सबसे पहले तो बंद किया जाए फौरी तौर पे। एक तो बाहर से इनको मंगवाना बंद किया जाए, और इसके साथ साथ जो इस मुल्क के अंदर चल रही हैं अभी, उनका भी सड़कों के ऊपर निकलना बंद किया जाए, और मैक्सिमम 1000 सीसी की गाड़ी हो
ताकि लोगों की पेट्रोल की जो कंजम्पशन है वो कम हो, और बड़ी गाड़ियों के अंदर जितना ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है वो सारा का सारा अल्टीमेटली उससे क्या हो रहा है कि हमारी इंपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट जा रहा है, हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है। अच्छा, इसके साथ साथ चूँकि हमारे मुल्क के अंदर जो मेजॉरिटी है 80% आप कह सकते हैं कि लोग ऐसे हैं जो कि अमीर नहीं हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बाइक्स इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल। आप लोग मोटरसाइकिल के लिए ई बाइक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ई बाइक्स पे आप जाएंगे, वहाँ पर भी पेट्रोल का इस्तेमाल हमारा कम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो बिजली पैदा होती है, जो पावर है, वो भी पेट्रोल से प्रोड्यूस हो रही है। तो मेरे प्यारे भाई, जब तक हम अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो सोलर से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक हमारे मुल्क के अंदर मुआशी मुस्तहकम नहीं आ सकती। मतलब हम सोलर अगर अपने घरों में लगाएंगे, उससे क्या होगा कि हमारा जो पेट्रोल का इस्तेमाल है वो कम से कम होगा, और हमारा मुल्क अल्टीमेटली तरक्की की तरफ जाएगा, और हमें ऐसे मौके मिलेंगे कि हमारे मुल्क की मुआशी हालत अच्छी हो जाएगी। ठीक है जनाब, और कुछ? नहीं ठीक है। ओके।